कुछ पुस्तकें होती हैं जो इतिहास रचती हैं, कुछ पुस्तकें होती हैं जो अपने कालखंड के पार पहुंचती हैं, कुछ पुस्तकें ऐसी होती हैं जो अमर हो जाती हैं। आज बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे ऐसी ही एक पुस्तक के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है मुसद्दस-ए-हाली। यह पुस्तक ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली की बहुचर्चित पुस्तक है जिसका रूपांतर एवं संपादन अब्दुल बिस्मिल्लाह ने किया है। मशहूर शायर, आलोचक, जीवनी लेखक ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म 1837 में पानीपत में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई। वे दिल्ली चले आए और यहाँ जो है उन्होंने मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब के साथ लंबे समय तक काम किया। हाली का जहांगीराबाद के नवाब मुस्तफ़ा खान श्रेफ्ता से लंबा रिश्ता था। यहीं पर उन्होंने 1879 में यानी 1879 में मद्द-ओ-जज़्र-ए-इस्लाम लिखा जो बाद में मुसद्दस-ए-हाली के नाम से मशहूर हुआ। कहते हैं कि इसी पुस्तक के प्रभाव से मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की थी। मुसद्दस-ए-हाली के पीछे भी एक इतिहास रहा है। उसकी रचना सर सैयद अहमद के कहने पर हुई थी। हाली ने इस बात को स्वीकार किया और यहाँ तक कि सर सैयद अहमद ने जब मुसद्दस-ए-हाली लिखवाया तो उनका उद्देश्य यह था कि भारत पर अंग्रेज़ों के शासनकाल के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के बाद जो 1857 की क्रांति हुई थी, उससे मुसलमानों, मुस्लिम शासकों, जमींदारों और आम मुस्लिम जनता का जो गौरव है, आम मुस्लिम जनता की जो सोच है, वह धूल धूसरित हो गई थी। वह अपमान की ज़िंदगी जी रही थी, जहालत की ज़िंदगी जी रही थी और वह उस जिल्लत से निकल सके उसके लिए ज़रूरी था कि अतीत का गौरवगान हो, वर्तमान की उम्मीद हो और भविष्य का स्वप्न हो। हाली की उसी पुस्तक की प्रेरणा से बाद में हिंदी में मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना की। खुद हाली और मुसद्दस का जिक्र करते हुए मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की प्रस्तावना में लिखा था कि कोई 2 वर्ष पूर्व मैंने पूर्व दर्शन नाम की एक तुकबंदी लिखी थी और उस समय मेरे चित्त में आया था कि इसे पल्लवित पुष्पित करने की कोशिश करूंगा। इसके कुछ समय बाद राजा रामपाल सिंह का एक कृपा पत्र मिला और राजा रामपाल सिंह ने कहा कि मौलाना हाली के मुसद्दस को लक्ष्य करके मुझे भी एक कविता पुस्तक लिखनी चाहिए जो हिंदुओं के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस पुस्तक में अब्दुल बिस्मिल्लाह ने इस बात का उल्लेख किया है कि हाली मुसद्दस-ए-हाली की रचना 1879 में उस समय हुई थी जब भारतीय समाज 1857 के विद्रोह में पराजित होकर पस्ती और हताशा के दौर से गुजर रहा था, खासकर मुस्लिम समाज। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को सर सैयद अहमद खान ने कौम को इस हालात से जगाने के लिए प्रेरित किया और इस रचना को वह अमल में ला सके, इसको लिख सके। खास बात यह कि इस रचना के महत्व को, इस पुस्तक के महत्व को ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान ने एक बार कहा था कि अगर खुदा ने मुझसे पूछा कि दुनिया में तुमने क्या किया तो मैं जवाब दूंगा कि मैंने हाली से मुसद्दस-ए-हाली लिखवाई। अब इसी पुस्तक की प्रेरणा में भारत भारती का सृजन हुआ जो 1912 में प्रकाशित हुआ। यानी इस पुस्तक की लगभग 3 दशक बाद दोनों ही रचनाओं ने, यानी मुसद्दस-ए-हाली ने मुसलमानों को सोने से जगाने की कोशिश की और भारत भारती ने हिंदुओं को उस मानसिक दास्ता, अशिक्षा, अज्ञान से जगाने के लिए अतीत का स्मरण कराया।
यह पुस्तक अपने मायने में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें एक लंबी भूमिका स्वयं लेखक की है, हाली और मुसद्दस के नाम से अब्दुल बिस्मिल्लाह की, जो खुद अपने आप में हिंदी के बड़े विद्वान हैं। बहुत सारी पुस्तकें लिख चुके हैं। झीनी झीनी बीनी चदरिया, मुखड़ा क्या देखें, अपवित्र, आख्यान, कुठाव, ये कृतियां उनकी चर्चित रही हैं। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी तीनों भाषाओं पर अधिकार रखने के बावजूद हिंदी के प्राध्यापक रहे हैं। दुनिया भर में घूम चुके हैं, व्याख्यान देते रहे हैं। सारे सुखन हमारे, उन्होंने कविता समग्र जो फैज अहमद फैज का है उसको भी संपादित किया है। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। आप हमारे कार्यक्रम बातें मुलाकातें में उनसे हुई चर्चा को सुन भी चुके हों, अभी भी वह वीडियो आप देख सकते हैं। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह की भूमिका के अलावा इसमें शमशेर बहादुर सिंह, जो हिंदी के जाने माने कवि रहे, शमशेर बहादुर सिंह की अपनी एक भूमिका जो उन्होंने मुसद्दस और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका के नाम से लिखी थी, वह लेख भी इस पुस्तक में शामिल है। इसके अलावा पूरा मुसद्दस से हाली का लिप्यांतरण उसके सभी अध्यायों के साथ इस पुस्तक में मौजूद है, जिसमें दीबाच 2, मुसद्दस, जमीम और अर्ज हाल यह शामिल है। यह पुस्तक उर्दू शायरी को समझने वाले, हिंदी देवनागरी में हाली की रचनाओं को समझने वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ के तौर पर है। इस पुस्तक को हर उस व्यक्ति को खरीदना चाहिए जो हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी ज़बान में हमारे महान रचनाकारों ने जो कुछ लिखा है उसको पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो, समझना चाहते हैं तो, और खुद सीखना चाहते हैं कि हमारा अतीत का गौरव किस तरह से था और हमारे वरिष्ठ रचनाकारों ने, साहित्यकारों ने किस तरह से सोई हुई जनता को जगाने के लिए अपनी समूची सृजन क्षमता को उड़ेल दिया था। जो मुसद्दस की भूमिका में हाली ने लिखा है कि 2 बातें नामानूस हैं उन्हें बर्दाश्त करो, यानी जो 2 बातें हैं, नामानूस का अर्थ है अपरिचित हैं, उन्हें बर्दाश्त करना चाहिए। एक, हिकमत की बात जो नादान के मुंह से निकले उसे मान लो, और नादानी की बात जो दाना यानी जो विद्वान है, समझदार है, उसके मुंह से निकले उसे दरगुजर कर लो। यानी अगर कोई मूर्ख व्यक्ति कोई ऐसी बात कह देता है जिसे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, या वो कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, तो हमेशा मान लेना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी मूर्खता कर सकता है। लेकिन अगर कोई समझदार व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति आपको कोई धमकी देता है तो उसकी बात को अनदेखा कर दो। क्यों? क्योंकि उसने गुस्से में कहा है, वह जब होश संभालेगा तो निश्चित रूप से ऐसा काम नहीं करेगा, यानी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इस संदेश के साथ मुसद्दस की रचना हुई है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं राजकमल पेपरबैक्स। मूल्य है केवल 199 रुपये। पृष्ठ संख्या है 160। उम्मीद है साहित्य तक पर पुस्तक चर्चा के कार्यक्रम में मुसद्दस से हाली के बारे में यह जानकारी आपके लिए काम की होगी। आप इस पुस्तक को ज़रूर खरीदें। हर व्यक्ति के घर में भारत भारती और मुसद्दस से हाली जैसी रचनाएं होनी चाहिए। उम्मीद है साहित्य तक का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से अवगत कराना हमें न भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।